start recording. Welcome back once again. Another video of our series Learning Together. And in this series, we are going to learn the use of since or for. As we have this topic in class 5th English. So this is the video for the students of class 5. Other students can also watch for their benefit. An interesting part of today's video is at the end of the video you will be having link for your test. Yes, it will be online test for you, and which will help you to understand how much you learned from the video. So let us start. For and since. So what is the use of for and since? इनका इस्तेमाल क्यों होता है और कब होता है? The words for and since are used in sentences where the speaker wants to talk about something that started in the past and continues into the present. So whenever speaker wants to tell about duration, whenever speaker wants to tell about time period, at that moment he or she has to use these words for and since. अब किस वर्ड का इस्तेमाल, किस शब्द का इस्तेमाल कब करना है, ये समझने के लिए हम एक एक करके इनकी जानकारी लेते हैं. देखिए, फॉर कब यूज होता है? फॉर इज यूज्ड व्हेन स्पेसिफाइंग द अमाउंट ऑफ टाइम, दैट इज हाउ लॉन्ग. इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ लेना है आपको. अमाउंट ऑफ टाइम यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया रहेगा, कितने समय के लिए. देखिए, फॉर प्लस पीरियड, फॉर के आगे उस पीरियड को यहाँ पर मेंशन किया जाएगा. अगर पीरियड है, पीरियड मतलब क्या है देखते हैं. पीरियड इज अ ड्यूरेशन ऑफ टाइम. तो एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा. 5 मिनट्स ड्यूरेशन है, 2 वीक्स ड्यूरेशन है, 6 ईयर्स ड्यूरेशन है. एक निश्चित समयावधि के लिए, एक निश्चित कालावधि के लिए आप फॉर का इस्तेमाल करेंगे. ठीक है, थोड़ा और क्लियर अगर करें तो फॉर मीन्स फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड टू द एंड ऑफ द पीरियड. फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड टू द एंड ऑफ द पीरियड. दैट मीन्स ये पीरियड जो है, ये पीरियड आपको पता है, उसका एंड भी हो चुका है. अब वो आज तक भी हो सकता है, कल तक हो सकता है, या किसी भी समय तक हो सकता है. जब हम एग्जांपल्स देखेंगे आपको और क्लियर हो जाएगा. सो हाउ टू आइडेंटिफाई कि आपको फॉर यूज़ करना है. अगर वहाँ पर पीरियड मेंशन है, फिल इन द ब्लैंक जब आपको पूछा जाएगा, उस फिल इन द ब्लैंक, उस खाली जगह के आगे अगर पीरियड मेंशन है, पीरियड मतलब क्या, देखिए ये पीरियड है, फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड ऑफ द पीरियड, उसे हम पीरियड कहेंगे. सो आई होप इट इज़ क्लियर. अब देखते हैं सिंस कब यूज होता है. सो सिंस इज यूज्ड व्हेन स्पेसिफाइंग द स्टार्टिंग पॉइंट. देखिए यहाँ पर एंडिंग पॉइंट नहीं है, ओके, पॉइंट है. दोनों में अंतर क्या है? फॉर के बाद पीरियड आता था और सिंस के बाद आता है एक स्टार्टिंग पॉइंट. अ पॉइंट इज अ प्रिसाइज मोमेंट इन टाइम, दैट इज इट मे बी अ फिक्स टाइम, 9 बजे शुरू हुआ. इट मे बी अ फिक्स डेट, 1 जनवरी. इट मे बी अ डे, मंडे. इट मे बी अ टाइम पीरियड, मॉर्निंग और ब्रेकफास्ट टाइम, इस तरीके से. तो दोनों में अंतर आपको बहुत अच्छे से क्लियर करना है. सिंस के साथ आपको पॉइंट होता है, स्टार्टिंग पॉइंट होता है, प्रिसाइज मोमेंट इन टाइम, दैट इज स्टार्टिंग टाइम, सिंस के साथ. ओके, और वही अगर हम पीछे चल के फॉर के लिए देखते हैं, तो फॉर के लिए क्या है, एक पीरियड मेंशन किया जाता है. तो बहुत सिंपल तरीका बता रहा हूँ मैं. पीरियड अगर मेंशनड है तो आपको फॉर यूज़ करना है, और अगर आपके पास यहाँ पर पीरियड मेंशन नहीं है, सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट मेंशन है, इस तरीके से यहाँ पे वो प्रोसेस स्टार्ट हुई या यहाँ से उस प्रोसेस की शुरुआत हुई, तो आपको वहाँ पर सिंस यूज़ करना है. सिंस मीन्स फ्रॉम अ पॉइंट इन द पास्ट until now.
अब बहुत अच्छे से क्लियर आपको होने के लिए यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स सामने हैं आपके। देखिए सेम सिचुएशन को अलग अलग तरीके से कैसे बताया गया है। पहले देखते हैं फॉर के बारे में। आई हैव हैड दिस वॉच फॉर मोर देन 40 ईयर्स। 40 ईयर्स क्या है ये पीरियड है। पीरियड है इसीलिए फॉर यूज हुआ। और अगर इसी सेंटेंस को हम कहते हैं आई हैव हैड दिस वॉच सिंस 1965। देखिए सिंस ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये क्या है हमारा स्टार्टिंग पॉइंट। देखिए बहुत आसान तरीका मैं बता रहा हूँ। 40 ईयर्स टाइम पीरियड 40 साल के समय से तो फॉर यूज हुआ, और 1965 से तो सिंस यूज हुआ। जब स्टार्टिंग पॉइंट दिया है सिर्फ तो सिंस यूज होगा, और अगर टाइम पीरियड दिया है तो फॉर यूज होगा। एक और एग्जांपल, आई हैव ओनली नोन हर फॉर अ फ्यू वीक्स। देखिए फ्यू वीक्स, एंड आई हैव ओनली नोन हर सिंस द बिगिनिंग ऑफ द लास्ट वीक। सो बिगिनिंग है, शुरुआत है, इसलिए सिंस यूज हुआ। और यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन है, टाइम पीरियड है, यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है। अगर आप सेकंड एग्जांपल में देखो तो यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट दिया है, इसलिए सिंस यूज होगा। ही हैज़ बीन हियर फॉर 6 months। कितने समय, टाइम पीरियड कितना था, 6 month। ही हैज़ बीन हियर सिंस अप्रैल। टाइम पीरियड पता है? नो, आपको पता है कि अप्रैल से, इसलिए सिंस यूज हो रहा है। 6 month है इसलिए फॉर यूज हो रहा है। ओके, सो वेरी मच क्लियर। लास्ट एग्जाम्पल, शी हैज़ बीन स्केटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, नो वंडर शी स्केट्स सो वेल। लॉन्ग टाइम, अब यहाँ पे फिक्स ड्यूरेशन नहीं है, लेकिन बहुत लंबे समय से वो स्केटिंग कर रही है, तो एक टाइम ड्यूरेशन यहाँ पर हमें पता है लंबे समय से, इसलिए फॉर हमको यहाँ पर यूज़ करना है। अगर हम सेकंड एग्जांपल देखते हैं, शी हैज़ बीन स्केटिंग सिंस, यस, शी स्टार्टेड ग्रेड 5। जब वो बच्ची 5th में गई थी तब से स्टार्टिंग पॉइंट है। ओके, सो बहुत ही आसान तरीका मैंने बताया। अगर टाइम ड्यूरेशन आपके पास है तो टाइम ड्यूरेशन होने के बाद आपको फॉर यूज़ करना है, वहाँ पर फॉर यूज़ करना है टाइम ड्यूरेशन के लिए। और अगर आपके पास सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट है, बिगिनिंग ऑफ द लास्ट वीक, सिंस अप्रैल, शी स्टार्टेड ग्रेड 5, तो अगर सिर्फ बिगिनिंग पीरियड है, बिगिनिंग की जानकारी है, तो आपको वहाँ पर सिंस यूज़ करना है। ओके, तो नहीं समझ में आता है तो एक बार फिर से वीडियो को देखिए। और क्या करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक दिया गया है, उस लिंक पर आपको क्लिक करना है, और लिंक पर जाने के बाद आपको 15 सवाल मिलेंगे। 15 सवालों के जवाब आपको देने हैं फॉर या सिंस को चूज़ करके, और आपका जवाब जैसे आप 15वां जवाब दे देंगे, आपका रिज़ल्ट आपके सामने होगा और आप समझ जाएंगे कि आप कितना सीखे हैं। तो उम्मीद है आज का वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहेगा। एन्जॉय योर डेज एंड लर्न विथ अस। थैंक यू वेरी मच।